ग्लोरी टू गॉड, जीसस इज अलाइव इस प्रोग्राम में सारे सम्मानित श्रोताओं को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, फिर से हमें परमेश्वर के वचन सुनने पवित्र आत्मा ने दिया इस अच्छे अवसर को सोचकर स्तुति करता हूं। विशेषकर यीशु जीवित है इस प्रोग्राम के द्वारा अनेक प्रिय लोग संसार के विभिन्न भागों में आशीष और कृपा और चंगाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर जब ये प्रोग्राम आप देखते हैं, सबके लिए मेरा धन्यवाद और आदर मैं यीशु के नाम से आपको बताने के लिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल, कई बोझ होंगे, लेकिन आपके हर सवालों पर, हर विषय पर अद्भुत छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के नाम से संभव है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है। वो अद्भुत मंत्री, अनंत काल का पिता, शांति का प्रभु, ऐसा परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। प्रियो, ये सब संभव होता है इसका कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। इसलिए यीशु मसीह जीवित है इस प्रोग्राम के द्वारा। आज आप मुझे जब देख रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में जीवित, आज भी अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह के नाम से एक छुटकारा होगा। फिर से बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुने। इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हमारे थोड़े समय परमेश्वर के वचन मनन के लिए कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 12 और 13 वचन हम ध्यान दें। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसके 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। एक की वाक्य मैं आज उसमें से लेने जा रहा हूं। हमें अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। आज ये टेलीविजन प्रोग्राम देखने वाले सारे सम्मानित श्रोता जानने के लिए सबसे बड़ा सच्चाई ये है, परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, या फिर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमें अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए है। अंधकार कहने से बीमारी, दुख, दरिद्रता, कष्ट, विपरीत परिस्थिति, निराशा, आत्महत्या के लिए उसकी टेंडेंसी, इस प्रकार की बहुत बुराइयां से भरी हुई बातों को ही यहां पर अंधकार कहा गया है। ये अंधकार के वश में रहकर पहली बात याद रखना कि परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। अभी आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर से हो सकता है, या इस परिस्थिति में एक आश्चर्य कर्म आकर कार्य करने परमेश्वर से हो सकता है। यह पूर्ण बोध हमें होना चाहिए। वही बातें परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के पुत्र यीशु का मन आपको समझना है। कुरिन्थियों की पत्री पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखता है, वो यदि परीक्षा भेजे लेकिन उस परीक्षा के साथ भी वो निकासी भी देता है। तो जो ठीक ना कर सके ऐसी कोई भी समस्या आज आपके लाइफ में नहीं है। पहली बात, आपको उस पर विश्वास करना है। शैतान आपके कान में बोलेगा, आपके विचारों में बोलेगा, ये कभी भी ठीक नहीं होगा, ये विषय कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसमें कभी भी कोई डिलीवरेंस नहीं होगा, तो इस समस्या से ही समाप्त हो जाएगा, इस बीमारी के साथ तुम मर जाएगा। इस प्रकार की नहीं होगा वाले विचार शैतान आपके मन में, आपके आंतरिक मनुष्यत्व में दिया है। तो परमेश्वर के वचन पे आप ध्यान दें। परीक्षा के साथ वो तुम्हें निकासी भी, वो कार्य भी करेगा। ये शुरू में आपको ट्रस्ट करना है, वो पहले आपको बिलीव करना है। दूसरा, सारे अच्छे वरदान और सारे वरदान ऊंचे में रहने वाले परमेश्वर की ओर से आता है। कहने का मतलब, बुराई कुछ भी परमेश्वर से नहीं आती है। भलाई के बगैर कोई बुराई वो नहीं करता है। तो बुराई का सोता शैतान है। परमेश्वर सिर्फ भलाई करता, ये बोध आपके अंदर होना है।
नहीं तो कोई विषय आने पर, एक विपरीत परिस्थिति आने पर, विपरीत परिस्थितियों से गुजरने पर, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतना प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर के साथ इतना संबंध रखने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नो, नेवर। परमेश्वर बुराई के साथ आपकी परीक्षा नहीं करता, पहले आपको उसको समझना है। इस्राएलियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पुराने नियम में मरुस्थल से चलाया, उनके हृदय को जांचने के लिए था। इसका अर्थ ये नहीं कि उन सबको मरुस्थल में मार डाले, उन्हें पूर्ण करके बाहर निकालने और परमेश्वर जो चाहता है उन स्थान तक पहुंचाने के लिए उसकी जांच थी ये। एक बार और यदि मैं कहूं, आपको समझ आने के तरीके से मैं कहूंगा, परमेश्वर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने जब डालता है, आप वो सवाल यदि थोड़ा टफ है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर कुड़कुड़ाकर श्राप देके और पीछे हटकर यदि आप हार जाएं और फेल हो जाएं, तो फिर से वही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। कुछ हफ्ते के बाद वही परिस्थितियां फिर से तुम्हारे सामने आएगी, फिर से तुम गुस्सा होकर कुड़कुड़ाकर फिर से यदि उस सवाल को लिखकर यदि हार जाओ, एक हफ्ता के बाद फिर उसी सवाल आपके पास आएगा। लेकिन जिस दिन आप उस परीक्षा को प्रार्थना के साथ विश्वास से घोषणा करके उसमें हारे बगैर क्षमा करके जीत कर आगे बढ़ते हैं, फिर शैतान या शत्रु आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आप जाने मेरे भाइयों, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। देखें, कुलुसी के पत्र में हमें अंधकार से, उसके वश से छुड़ाकर स्नेही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। क्यों? सारी आशीषों को अनुभव करने के लिए। और अंधकार जो कहते हैं वो शैतान के गुणों को दिखाता है। गुण नहीं बोल सकते हैं, बुराइयां बोल सकते हैं। गुण ये वाक्य गलत है। शैतान की बुराइयों को यह अंधकार दिखाता है। उस बुराई में रोग, कष्ट, प्रतिसंधि, कड़वाहट, जलन, विद्वेष, लीला, क्रीड़ा, क्रोध, संसार की सारी शारीरिक बातें उस पे है। लेकिन प्रकाश परमेश्वर है। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 और 16 वचन में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स। तुम्हारा प्रकाश दूसरों के सामने ज्योतिर्मय हो। मेरे सम्मानित श्रोताओं, मेरे भाइयों, दूसरों के सामने शोभित होने के लिए है। परमेश्वर आपके विषय में चाहता, लज्जित होने के लिए नहीं, समाज के सामने प्रकाशित होने के लिए है। परमेश्वर आपके विषय में चाहता है, नहीं तो एक अंधेरे कमरे में छिपकर बैठने के लिए नहीं। जब ये प्रोग्राम आप देखते हैं, मनुष्य से भय खाकर, परिस्थितियों से भय खाकर, व्यक्तियों से भय खाकर, मन से छिपकर जीने वाले, नियमों से भय खाकर अलग बैठे कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है। आप बाहर आओ यीशु के नाम से, आप बाहर प्रकाशित हो जाओ, दूसरों के सामने शोभित हो जाओ। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय 1 वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, आप प्रकाशित हो जाएं, यही परमेश्वर चाहता है। लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स। तुम्हें दूसरों के सामने शोभित होना है। जब मैं ये मैसेज बोल रहा हूं, उसी समय परमेश्वर का आत्मा कुछ परिवारों से, कुछ लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहोशू की किताब 3 अध्याय 7वां वचन में यहोशू से परमेश्वर कहता है, क्या पवित्र आत्मा ने वहां लिख रखा है, फिर यहोवा यहोशू से, मैं मूसा के साथ जैसे रहा तेरे साथ रहूंगा। इस प्रकार इज़राइली सब जानने के लिए मैं उनके सामने तुझे महान करूंगा। Oh, praise to Jesus. Hallelujah. This day will I begin to magnify in the sight of all the Israel. I will magnify you. मैं तुझे बड़ा करूंगा उनके सामने, संसार के सामने। आज ये मैसेज में जब पवित्र आत्मा में कहता हूं, कुछ जवानों से, कुछ पुरुषों से, कुछ बहनों से, कुछ प्रभु की सेवा करने वालों से, कुछ प्रेरितों से आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, उनके देखते ही, कुछ लोगों के देखते ही परमेश्वर आपको महान करेगा। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा है ये, इस्राएल सारे जानने के लिए मैं उनके सामने तुझे बड़ा करूंगा। पवित्र आत्मा में मैं कहूंगा, दूसरों के सामने, समाज के सामने, संसार के लोगों के सामने, तुम्हारी हंसी करने वालों के सामने, तुम्हें तुच्छ समझने वालों के सामने,
तुम्हें नीचा दिखाने वालों के सामने विश्वास करो परमेश्वर पर। ये संदूक उठाने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करने वाले, तुम्हें संसार के सामने परमेश्वर ऊंचा करेगा। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा, ऐसा बोलने वाला तुम्हें आदर जरूर देगा। तुम नीचाई नहीं ऊंचाई ही प्राप्त करोगे। यही है परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन यही है। तुम कहीं भी नीचाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। मैं एक और उदाहरण बताऊंगा। आपके परमेश्वर के प्रति कुछ गलत धारणाएं बदलनी है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेकर वचन को जब हम पढ़ते हैं, एक पिता के 2 पुत्र थे। इस प्रकार यीशु मसीह ने एक घटना बताई। वहां के उस वाक्य को आप ध्यान दें। पहला वाक्य क्या है? एक पिता के 2 पुत्र थे। यीशु बहुत सारे दृष्टांत जब बताता है, बहुत ही ध्यान से बताते हैं और बहुत ही कड़क से बताते हैं। यीशु प्रभु के मुंह से कोई भी एक वचन व्यर्थ में नहीं गिरा है। वो सब परमेश्वर के बच्चे समझना है। सोच लीजिए, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हैं। यीशु ने कहा एक स्त्री के पास 10 सिक्के हैं। ये सोच लीजिए। यहां पर प्रभु ने कहा है रहने दे, ऐसा नहीं। और एक पिता के 2 पुत्र थे। ऐसा ही लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय एक घटना यीशु ने कहा है। धनवान एक मनुष्य था। वो बैंजनी वस्त्र पहनता था और बहुत ही ठाट बाट से रहता था। ये सारी घटनाओं को बता रहा है। एक पिता के 2 बेटे थे। उसमें से छुटका पिता से कहा, संपत्ति में मुझे जो मेरा भाग है वो दे देना बोला। आप इस बात को जाने मेरे भाइयों, यहां का पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और इस 2 बच्चों में से एक एक जन आप और मैं हैं। इस प्रकार हमें विचार करना है। यीशु ये कहता है, ये पिता स्वर्ग का परमेश्वर है। पिता से एक बेटा पूछता है, पिता संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे तू दे दे। तो परमेश्वर ने एक बात मुझसे यहां बातचीत किया। ये छोटा बेटा, एक बात उसके हृदय में थी, मेरे पिता ने मेरे लिए बनाया कुछ बातें हैं। मेरे लिए मेरे पिता ने उसके हाथ में कुछ इनहेरिटेशन, वो पितृ संपत्ति, वो पूर्वीय संपत्ति मेरे पिता के पास है। कुलुस्सियों की लिखी पत्री 1 अध्याय 12 और 13 वचन को जरा आप पढ़ के देखिए इंग्लिश में। 2 वेड वहां देखते हैं। पहला, वी हैव ए इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। सेकंड वन, वी आर द पार्टेकर्स। हम सहभागी हैं और हमें इनहेरिटेंस है, और वो हक, उसके लिए इनहेरिटेंस उपयोग किया गया है। इसी प्रकार ये छोटे बेटे को वो इनहेरिटेंस, पितृ संपत्ति के विषय में बोध उसके अंदर था। वो बोध, इसलिए उसने पिता से पूछा, पिता मेरा जो भाग है वो मुझे दे दे। हमेशा स्वर्ग के परमेश्वर के विषय में आपको ये बोध होना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार किया है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है। ये बोध हमेशा आत्मीय भवन में नए जन्म प्राप्त किए बच्चों को होना चाहिए। लेकिन इसने ये पूछा, पिता का कैरेक्टर देखा, स्वभाव पूछा, उसको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये प्रोग्राम देखने वाले सोचना है, मांगने वाले को देने में वो विश्वास योग्य ही है, आज भी और उन दिनों में भी। प्रभु ने उससे पूछा ही नहीं, पिता ने उससे सवाल नहीं किया। लेकिन यहाँ जो गलती हुई, जो गलती हो गया, देने वाले पिता को नहीं, वो संपत्ति या उसके लिए जो तैयार की गई वो इनहेरिटेंस और वो हकदार बनाया, पिता को गलती नहीं हुई, जिसने स्वीकार किया उसको। आप आर्थिक रूप से बढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं है। आप आशीषित होते हैं, इसके लिए परमेश्वर को कोई दुख नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप वैसा ही हो जाए। परमेश्वर आपको जब संपत्ति देता है, परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, उसको उपयोग में लाने का भी एक क्रम है। हमारा मनोभाव बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। इसे क्या हुआ, पिता से संपत्ति मांगा तो पिता को इसके लिए कोई समस्या नहीं है, पिता ने दे दिया। पिता का स्वभाव है ये, अभी भी परमेश्वर वैसा ही है। लेकिन परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, परमेश्वर जब हमको भलाइयां देता है, दान से बढ़कर हमें दाता की उपासना करना है। आज कई लोग दान के पीछे जा रहे हैं। आप इस बात पे सोचें, आशीष से बढ़कर है आशीष देने वाला, सृष्टि से बड़ा है सृष्टिकर्ता, दान से बढ़कर है दाता, शिल्प से बड़ा है शिल्पी। तो उस सच्चाई को हमें समझना है।
इसके साथ जो घटी, इससे मिली हुई संपत्ति को उसने बढ़ा जाना, पिता से वो दूर हो गया। ये उसके साथ जो हुई सबसे बड़ी गलती यही है। वो भी एक बेटा है, स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे वो दिया। आपको ध्यान इस बात पे देना है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है। यदि आप मांगेंगे तो वो इनहेरिटेंस वो आपके लिए है, लेकिन परमेश्वर जब वो उसे आपको दे देता है, परमेश्वर से ज्यादा आप उसको प्रेम नहीं करना। परमेश्वर से ज्यादा हम जिस बातों को भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा हम जिस किसी की भी आराधना करते हैं, वो सब वो विग्रह है या प्रयोजन रहित है, परमेश्वर को दर्द देने का विषय। प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसा है तो प्रियो, अगली बात सुनो। यही से लेकर गया, सब कुछ नष्ट कर दिया, नुकसान कर दिया, खत्म कर दिया। सबसे अंत में हम उस चरित्र में देखते हैं, सूअरों की फलियां जो थी, उसने उससे पेट भरना चाहा तो भी किसी ने उसे नहीं दिया। कहने का मतलब, अभी ये सूअरों के झुंड में बैठा है, वो सूअरों का फूड ये उसे लेना चाहा, लेकिन ये भी उसे नहीं मिला। और ये जो फलियां कहते हैं, वो कारेब नाम के वो वृक्ष का फल है, और वो कोई भी काम में नहीं आता, वो भी उसको खाने को नहीं मिला। लेकिन उसके आशीषित होने का रीजन आप सुने। उसके पिता के विषय में उसका रेवलेशन क्या था मालूम है आपको? मेरे पिता के भवन में कितने मजदूर पेट भर के भोजन करते हैं, मैं तो भूख के मारे नाश हो रहा हूं। वंडरफुल। उसके पिता के विषय में उसका प्रकाशन क्या है? उसके पिता के घर के दास लोग, मजदूर खाकर फेंक रहे हैं, बचा रहे हैं, मैं यहाँ भूख के मारे नाश हो रहा हूँ। कहने का अर्थ, मुझे यहाँ बैठना नहीं है और मैं इस बात पे शुरुआत करना नहीं है। मेरे पिता के पास मेरे लिए तैयार की गई बहुत सारी आशीषें हैं, भलाइयाँ हैं, समृद्धि है। ये एक रेवलेशन, ये एक प्रकाशन इस भूखमरी से, इस शून्यता से, इस टूटेपन से उसे आशीष की ओर ले गई। सत्य है प्रियो, ये सुअर का डेरा परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। ये प्रभु ने मुझे दिया एक त्रिशूल है, ये परमेश्वर ने मुझे दी भलाई है। मैं यहाँ बैठने के लिए हूँ, चाहिए तो 2 लोग और संदेश भी दे देंगे, और ये तुझे दी ये वरदान है। नो नेवर। ये सूरों का झुंड परमेश्वर ने तुझे दिया कष्ट है, मैं यहाँ पर बैठने के लिए हूँ, ये परमेश्वर ने मुझसे जो दिखाया है ये न्याय है। ऐसा बोलकर यदि वहाँ बैठोगे तो वहीं बैठकर वहीं मर जाओगे, लेकिन यहाँ से उठना है। परमेश्वर के देखते तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए भलाइयाँ रखी है, उसे देखने के लिए आपके विचार परमेश्वर की उपस्थिति में विशाल करना है। ऐसा यदि आप बन जाएं, परमेश्वर के विषय में आपका कंसेप्ट, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ से समाप्त नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे सम्मानित करने वाला है, मेरा परमेश्वर दोष के द्वारा मेरी परीक्षा नहीं करता, इस प्रकार का एक प्रकाशन यदि आपके अंदर आ जाए तो परमेश्वर ने तैयार की उस आशीष तक आप पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने जो तैयार किया उस समृद्धि में आप प्रवेश करेंगे। ये सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया, शून्यता है, कष्ट है, भूखमरी है, इस प्रकार से बोलकर आप उस सूअरों के झुंड में ही बैठे रहेंगे, वहां से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको वहां से बाहर आना है। वचन ऐसा ही बोलता है, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर स्नेही स्वरूप पुत्र के राज्य में रखा पिता के लिए धन्यवाद हमें करना है। पास्टर रिदीश आंडवन, रिदीश आंडवन पालक्काड से आता है। हमारा पालक्काड टीवी प्रेक्षक संघ में दौड़कर कुर्सियां बिछाता था और वहां की सारी कामों को ठीक किया यही जवान है, और 8 साल से नशे में लिप्त था। पालक्काड देश के लिए एक सिरदर्द था। वहां से घर वालों ने जबरदस्ती कोल्लम में एक नौकरी के लिए भेजा, और कोल्लम में इसकी आंटी ने हमारा कलीसिया में प्रार्थना के लिए लाया। पास्टर ने सिर पे हाथ रखे प्रार्थना किया। उस दिन वो दुष्टात्मा छोड़ कर चली गई। उसके बाद यहाँ पर बपतिस्मा लिया और 1 साल और देखा कि क्या वो शैतान वापस लौट आएगा कि नहीं। उसकी बात कोई परेशान नहीं हुई। गवाही बोलने के लिए यहाँ पर आया है। बेटा, आपको ये कैसे छुटकारा हुआ? 3 वर्ष पहले आंटी के बोलने पर मैं चर्च में आया था, तो मैं सबसे पीछे जाकर बैठता था। आंटी के बोलने पर ही यहाँ आता था और व्यर्थ में बैठकर चला जाता था। फिर कुछ दिन के बाद मेरा एक पुलिस केस था। मैंने जो गलती नहीं की उसके लिए मुझे केस था। तो मैंने पार्टी वालों से बोला, घर वालों को बोला, दोस्तों से बोला, लेकिन कोई भी मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था और बहुत ही एक मानसिक अकेला हो गया था। सच बताऊं तो उसी दिन मैंने पहली बार प्रभु को बुलाया और प्रभु की आवाज़ सुनी।
और जब ऐसा लगा कि सब कुछ टूट जाएगा? मेरी जन्माई माता ने मुझसे कहा, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। माँ ने भी त्याग दिया। उसके बाद मैं यहाँ कर प्रार्थना किया। उसके बाद पुलिस केस पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ समय के लिए मैं शराब पीता था। जब मैं शराब पीता था तो मेरे मन में ऐसा बोलता था कि बेटा तू नहीं पीना, तेरे लिए ये ठीक नहीं है, तू नहीं पीना। मेरे अंदर ऐसा बोलने पर भी मैं पीता था। सच बताओ पास्टर, क्या हुआ नहीं मालूम, मैं खून में लथपथ सोया था, पता नहीं क्या हुआ। मेरे सिर में 6 स्टिच थे। लेकिन उसके बाद मेरी याद। अभी कितना समय हो गया आपको? अभी 2 साल हो गए। छुआ नहीं आपने? नहीं। और ये चर्च में आना आपने शुरू किया कितना समय हो गया? 3 साल हो गए, लेकिन निरंतर आना शुरू किया 1.5 साल हो गया। शराब पीना छोड़ा और इस केस के बाद हर हफ्ते में यहाँ आता हूँ। अपना शराब पीना बंद कर दिया, जीवन आशीषित हो गया, इसलिए प्रभु ने तुझे सम्मानित किया बेटा। किसी दूसरे चर्च में जाने पर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने जैसा लगता है, और यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ। वही है। ओ, स्वयं के लोगों ने त्याग दिया उसके लिए एक स्वयं का घर, जिसके रिश्तेदार त्याग दिए उनके लिए एक स्वयं का घर। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा। आमेन। पास्टर अंकल का नाम जॉन है। बीते 8 वर्ष पहले बोर्ड से गिरा, इसलिए बायां हाथ मुड़ गया और उसका मसल फिसल गया। मांसपेशियां फिसल गई, मांसपेशियां इधर उधर हिलती हुई उन्हें समझ में आता था। बहुत ही दर्द और बहुत ही पकड़ था, लेकिन अभी प्रार्थना किया, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ को ऊंचा किया और वो पकड़ भी चली गई, दर्द भी चला गया। अंकल क्या हुई थी आपको समस्या? फिशिंग बोट पे मैं काम करता हूँ, और रोलिंग के समय बोट जब हिल गया तो मैं गिर पड़ा। तो झट से मैं एक रस्सी पे पकड़ लिया। जैसा मैंने पकड़ा वो रस्सी एकदम घूम गई। घूमने के बाद मसल सब इधर उधर खिंच गया और फिर हाथ उठा नहीं पाता था मैं। वो करीब 8 साल हो गया। उसके बाद बहुत से दवाएं खाई, होमियो, फिर आयुर्वेद। ये सब खाने के बाद डॉक्टर ने बोला यह गड्ढिया है, इसके कारण यह सब हो रहा है। तभी घुटने में भी दर्द था और गिरने के पश्चात यह सब हुआ। और पहले आप क्या था, आपको हाथ उठा नहीं पाते थे? जब ऐसा उठाता था तो यहाँ वहाँ एकदम पकड़ लेता था, जैसा यहाँ कुछ पकड़ रहा हो वैसा पकड़ लेता था। यहाँ का मसल एकदम खिंच जाता था। अभी कैसे आपको पता चला कि आप चंगे हो गए हैं? हाथ उठाया, हाथ को फिर नीचे डाला, प्रार्थना किया। उसके बाद जब हाथ उठाया तो वो पकड़ यहाँ पे नहीं थी। और इसी को तो हम कहते हैं कि परमेश्वर जो देता है चंगाई। ताली बजाकर परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद करें। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी मेरे साथ आंख बंद करके प्रार्थना करने वाले सारे परमेश्वर के लोगों के लिए मैं स्तुति करता हूं। ये प्रोग्राम देखने वाले इन लोगों को मैं आशीष देता हूं। इस टेलीविजन प्रोग्राम को देखने वाले, ये बिजनेस चलाने वाले, इस दैविक पुरुष को, इस प्रेरित को, इस पास्टर को, इस याजक को, इस पुरोहित को, सबको मैं आशीषित करके बुलाता हूं। मसीह यीशु में आपने मुझे आशीष दे दिया है। तेरे वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषों के द्वारा मसीह में हमें आशीषित किए पिता। ओ हालेलुया लॉर्ड, वी आर ब्लेस्ड फादर गॉड। हम आशीषित है पिता। ये प्रोग्राम देखने वाले आशीषित हैं। उनके अंदर के हर एक निराशाएं और शैतान ने लाया हुआ इल्लीगल रूप से रखा हर एक भार को, बीमारियों को यीशु के नाम से भी चंगे हो जाए। थैंक यू फादर गॉड। हड्डियों के रोग, अर्थराइटिस, हील द नेम ऑफ जीसस। अभी कैंसर चंगाई हो जाए। अभी वो कर्ज भार की समस्या हट जाए। इन्हें घसीटने वाली विषय से बाहर आ जाए।
ये मेरी विधि है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मुझे परमेश्वर सिखा रहा है। ऐसे विचार करके शैतान इनके अंदर डाला हुआ विचारों को तोड़कर प्रभु दिया हुआ उस भलाई को देखने के लिए इनके हृदय को तू खोल रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे बच्चों को प्रभु मैं आशीष देता हूँ, ये प्रोग्राम देखने वाले परिवारों को मैं आशीष देता हूँ। अद्भुत चंगाई भेजा इसलिए धन्यवाद। कुछ ट्यूमर अभी शरीर को छोड़कर जा रहा है इसलिए धन्यवाद। और उस गांठ के स्थान पर जब हाथ रखे हैं वो ट्यूमर बिना सर्जरी किए हट रहा है, इसलिए धन्यवाद। सुजा एक नाम परमेश्वर मुझे दिखाता है। सुजा अभी तू चंगी हो रही है। सिस्टर लीनी, यीशु प्रभु तेरे घुटनों को ठीक कर रहा है, अभी तू चंगी हो जा। ब्रदर प्रवीण, पवित्र आत्मा प्रवीण एक नाम दिखाता है। प्रवीण तेरे नौकरी संबंधित कार्यों पे अब भी पिता भेज रहा है, अभी पूर्ण छुटकारा इनके ऊपर होने पाए। ये टेलीविजन प्रोग्राम देखने वाले सारे परिवार को आशीषित किया इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से पिता, आमीन। परमेश्वर प्रभु आपको आशीषित कर चुका है, छुटकारा दे चुका है, चंगाई दे चुका है। वो पिता ने जो तैयार की वो भलाइयों को स्वीकार करे, इस विपरीत परिस्थितियों को झड़क दे, वो निराशाओं से यीशु के नाम से चले जा कह दे। प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया है। परमेश्वर आपको सम्मानित करे, प्रभु आपकी सहायता करे। विशेषकर रविवार में होने वाली आराधना में आना। आशीषित आप जिस कलीसियाओं में हैं, आप विश्वास योग्यता के साथ रहें। प्रभु आपकी सहायता करे, सम्मानित करे। अगले दिन दिखते तक सर्वशक्तिमान की पंखों की आड़ में प्रभु आपको संभाले। आई ब्लेस यू इन जीसस ऑलमाइटी नेम, आमीन। वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं, वो वादा न भुलाएगा।